एक बार सामान रख देता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जितना भी है। मैं निकल चुका हूँ और मैं थोड़ा बीच में रुक गया। मैंने सारा सामान है ना ऐसे ही पटक लिया था, क्योंकि क्या सीन है कि मुझे जाना भी प्रियांशु को लेने, और तब तक के लिए मैं सोच रहा था कि वहाँ पहुँच के सेटअप करूँगा। लेकिन मैं सोचा एक बार ये डैश कैम वगैरह तो कम से कम सेट कर ही लेना चाहिए। सेट तो हो गया है, पर इसको ऑन करने के लिए मुझे एक डेटा केबल चाहिए जो कि प्रियांशु लेकर आएगा, तो इसको यहीं पर अभी लगा देते हैं टेम्प्रेरी। यहाँ पे ना थोड़ा रास्ता खुदा हुआ है और यहाँ पे पानी भर रखा है, तो एक बार मैं देख लूँ कि बस गाड़ी निकल जाए। ज़्यादा पानी होगा तो मैं पीछे से ले लूँगा, क्योंकि मैंने अभी भी गाड़ी धुलवाई और मैं नहीं चाहता कि मैं किंग निकलते के साथ ही मेरी गाड़ी गंदी हो जाए। नहीं, अपन यहाँ से नहीं जाएंगे। I'll go from मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। या तो मैं यहाँ से करके भिवाड़ी बाईपास कर सकता था, या तो अभी मैं यहाँ से बिलासपुर क्रॉस करके केएमपी पे चढ़ के वहाँ से पलवल जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रियांशु को पलवल साइड से लेना है। इधर वो मुझे पलवल मिलेगा या फिर मुझे उसकी तरफ जाना पड़ जाएगा, जैसा भी होता देखता हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मे बी उसके पास कोई हो ना जो उसे छोड़ने आ पाए, तो आई थिंक आई हैव टू गो। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर है वहाँ से फरीदाबाद का, इधर फरीदाबाद का आउटर एरिया में जहाँ रहता है वो। तो उसको उठा लूँगा मैं। उसको उठाने के बाद में ये सारी चीज़ें सेट करूँगा। गाड़ी वगैरह सिर्फ धुलवा के निकला था मैं, नहीं इसमें डीजल फुल कराता हूँ अभी मैं एक बार, है ना। सो वी हैव द स्वागत पेट्रोल पंप एंड आई लाइक स्वागत सो मच। मैं आपको स्वागत के बारे में भी बताता हूँ। एक बार मैं डीजल डलवा लूँ। फुल कर दो डीजल। 37 liters। तो भाई 3300 का डीजल डलवाया है। इट्स 37 लीटर्स। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस स्वागत पेट्रोल पंप। अगर आपको स्वागत का कंसेप्ट नहीं पता है तो आई रियली लाइक स्वागत सो मच इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल पंप, क्योंकि स्वागत है ना, मतलब मेरे को बेस्ट लगता है, बेस्ट इनिशिएटिव लगता है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर पेट्रोल पंप की बात करे ना, तो बिकॉज दे हैव लाइक एवरीथिंग। दे हैव XP95 XP100s इन सम एरियाज, बट मोर ओवर इनका जो मेनली फोकस रहता है ना, वो इनका मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग पे रहता है। दे हैव ऑलवेज वर्किंग एयर फिलिंग, और दे हैव लाइक दे मोस्टली, अगर कोई फॉल्ट वगैरह ना हो ना, बट दीज स्वागत आर द मोस्ट फोकस पेट्रोल पंप ऑफ इंडियन ऑयल्स। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएगा, स्टेइंग एरिया, पार्किंग मिल जाएगी यहाँ पे, और क्या क्या रहता है स्वागत में इनका बेसिकली। हाँ, खाना पीना तो मिल ही जाता है, और मतलब हाँ यही सब चीज़ें हैं जो बेसिक नीड होती है ना, सर्विस एरिया वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो दैट वाज अ रियली गुड थिंग जो मुझे लगी थी कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए पेट्रोल पंप्स पे। तो व्हेनेवर आई सी स्वागत, मेरे को थोड़ा ठीक सा लगता है कि हाँ यार यहाँ पे तो हो ही जाएगा। ये ऊपर KMP है, ये जा रहा है KMP सीधा, मतलब दिल्ली के राउंड ऑफ हो रहा है। अपने को चढ़ना है KMP पे पलवल के लिए, तो वील गो टू पलवल। मैं ताउड़ू से चढ़ने वाला था वैसे तो, पर वहाँ पे पानी भरा था ना, तो मैं गाड़ी गंदी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने गाड़ी अभी धुलवाई थी। सो गाइज, मैंने अभी तक आप लोगों को व्लॉग में वेलकम नहीं किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1&6 राइड्स। टुडे इज अ न्यू डे एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लखनऊ, और यू कैन से अयोध्या। तो जो मेन रीजन है हमारे ट्रिप पे जाने का, इट्स माय कजिन हु हैज रिसेंटली ओपन्ड अ न्यू पिज्जा शॉप इन हिज होम टाउन। तो उसका इनॉग्रेशन है आज, तो आज ही है सुबह 10 बजे। तो मुझे वहाँ पे पहुँचना है, जाएंगे भाई, कांग्रेट्स वगैरह करेंगे भाई को, और उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे शॉप से। मे बी पहले कस्टमर बन जाए हम, देखते हैं कैसा रहता है हमारा लक। और फिर उसके बाद का क्या प्लान है, अब हम लोग वहाँ तक जा ही रहते। तो इट्स समवेयर अराउंड, मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली लखनऊ से 60-70 किलोमीटर पहले है। तो हमने सोचा अगर वहाँ तक जा ही रहे तो वाई नॉट वी शुड गो टू अयोध्या। अयोध्या भी वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, क्योंकि कभी कभी प्लान बनता है उधर साइड जाने का, और प्रियांशु कभी नहीं गया। आई डोंट थिंक सो कि वो एक बार भी गया है। इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम फॉर हिम
कि वो वहाँ पे जा रहा होगा मेरे साथ में लखनऊ साइड घूमने। तो अगर लखनऊ घूमे तो ठीक है, बट आवर मेन फोकस विल बी ऑन अयोध्या। तो वी विल गो टू अयोध्या राम मंदिर। तो अभी तक हम नहीं गए थे आफ्टर इनॉग्रेशन एंड ऑल। बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा था तो वी थॉट कि थोड़ा कम हो जाने देते हैं, थोड़ा रश वगैरह कम हो जाने देते हैं, फिर चलेंगे धीरे धीरे। एंड नाउ वी आर गोइंग। अब बहुत ज़्यादा मन था काफ़ी टाइम से जाने का एंड इट्स द टाइम नाउ। सो यस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अयोध्या। तो आप ही कह सकते हो दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी टिल अयोध्या और वहाँ से वापस आने की। देखते हैं व्हाट डू वी सी, क्या क्या एंजॉय करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है, मैं सारी आपको दिखाता रहूँगा ऑन द वे। तो अभी तो हम लोग KMP पे चल रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। प्रियांशु के साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई 2-4 दिन से। उसके बेचारे का फ़ोन वगैरह टूट गया। तो व्हाट हैपेंड कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, उसके फ़ोन का S Pen टूट गया है एंड ही इज़ सो डिमोटिवेटेड। तो उसको उठाएंगे, उसको लेके चलेंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे। 3300 का डीजल आया है एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू लास्ट अराउंड 430 some किलोमीटर्स। इससे ज़्यादा तो क्या ही चलेगा। मैंने भी कोई लोकेशन नहीं डाल रखी पर क्योंकि पलवल तक तो चलना ही है। देखो अपन थोड़ा पलवल से पीछे सोना पहुँचूंगा ना, उसके बाद डाल लूँगा। यहाँ से ये एग्जिट दिखा रहा है अभी पलवल का और यहाँ से 48 मिनट्स कुछ दिखा रहा है। 20-25 मिनट ही और लगेगा क्योंकि ये रोड भी ऐसा ही है। ये वाला भी कुछ एक्सप्रेस वे से कम नहीं है। बहुत ही बवाल सा रोड बना रखा है फरीदाबाद के लिए। इसको DND रोड कहते हैं मेरे ख्याल से फरीदाबाद का। फरीदाबाद 33 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 33 किलोमीटर क्या होता है यार? 33 किलोमीटर वो भी ऐसे DND टाइप एक्सप्रेस वे पे। अरे महादेव, क्या वाइब्रेट कर रहा है यार रुद्राक्ष। बढ़िया रोड है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया यार, पता है आई वॉज नॉट प्लानिंग टू गो ऑन दिस कार। मैंने थार प्रेफर नहीं करी थी अभी अयोध्या जाने के लिए। वी वर ट्राइंग टू गो ऑन बलिनो। मैं अपने बलिनो से जाने वाला था पर बलिनो का फंडा ये पड़ा कि उसमें ना थोड़ा सा काम था। उसका लेफ़्ट वाला जो स्विंग आर्म था ना वो टूट रखा था नीचे से। तो मैंने उसे वो रिपेयरिंग के लिए डाली। मैंने उन्हें बताया कि भाई कि मुझे ना जाना है अभी मुझे कहीं, तो आप इसे ना जल्दी ठीक कर देना, मुझे कल चाहिए किसी भी हालत में। उन्होंने बोला अरे हाँ मिल जाएगी। और भाई कल मैंने उन्हें फिर फ़ोन किया। मैंने कहा जी मेरी गाड़ी, कह रहे वो तो नहीं मिलेगी आज आपको। मैं यार बड़े बेकार आदमी हो तुम लोग। फिर वो बलिनो फिर नहीं मिली, मतलब फिर उसकी वजह से मुझे बलिनो ड्रॉप करनी पड़ गई। वरना ये है ना मेरी बलिनो में CNG है। तो CNG ना थोड़ा ऐसे रोड्स पे चलने में बहुत ज़्यादा सही एवरेज निकाल देती है भाई। वो ऐसा लंबा जाओ ना ऐसे CNG पे तो बढ़िया खींच जाती है वो। मुझे पहले पता होता ना कि मुझे थार लेके जानी है तो मैं इसकी सर्विस करा लेता। तो मेरी दोनों गाड़ियों में काम था। इनफैक्ट मेरी तीनों व्हीकल्स में काम था। मेरी बाइक की भी सर्विस करानी है मुझे, बलिनो को भी रिपेयरिंग के लिए जानी थी, इसकी भी सर्विसिंग थी। तो आई वाज लाइक टोटली कंफ्यूज। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बाइक के बाद बलिनो थी, ये लास्ट थी। तो जो कि यही हुआ, मतलब मेरे को लास्ट ही लेके जाना पड़ रहा है और वो भी बहुत बड़ी मजबूरी में। इसकी सर्विस नहीं कराई है मैंने। 700 किलोमीटर्स ऑलरेडी अब, और अभी ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1000 एक तरफ, तो मान लो 1000 एक तरफ नहीं, हाँ 1300-1400 किलोमीटर और चल के आने वाली है, फिर सर्विस होगी इसकी। अगर हमें वहाँ टाइम मिलता है 3-4 घंटे में सर्विस हो गई लखनऊ साइड या फिर उधर साइड मेरे होम टाउन साइड, तो वहाँ पे करा लेंगे, वरना आके कराएंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं बचाना। तो भाई ये रास्ता बड़ा प्यारा है यार, ये बहुत प्यारा रोड है। एक्सप्रेस वे नहीं है आई एम श्योर, क्योंकि इट्स नॉट लुकिंग लाइक एन एक्सप्रेस वे, पर बहुत अच्छा रोड है यार ये, वेल मेंटेन्ड। और ये एक्सप्रेस वे से कम भी नहीं लग रहा है। इट वॉज मेंशन एज DND, फरीदाबाद DND को रोड। अगर आप लोग यहाँ से फेमिलियर हो या फिर आपने देखा हुआ है तो ये देखो फरीदाबाद सेक्टर 8-9 नोएडा के लिए जाता है रोड। पर हाँ रोड काफ़ी अच्छा है, देख रहे हो काफ़ी चौड़ा रोड है। लाइट्स वगैरह भी पूरे रोड पे लाइट्स है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी दूर पर लाइट्स है। जैसे एक्सप्रेस वे पे होता है ना, इधर ऑन एग्जिट और एंट्री और टोल्स पे सिर्फ लाइट्स होती हैं, वैसा कोई सिनेरियो नहीं है भाई, बवाल सही है। अच्छा ये चीज़ मुझे इस रोड की अच्छी नहीं लगती। हाँ मेरे ख्याल से इस रोड पे पहले भी आया हूँ प्रियांशु के साथ में,
इनके एग्जिट ऐसे हैं यार, एकदम पता ही नहीं लगता है कि कहाँ एग्जिट है। ग्रिल्स ही लगी हुई है पूरे रोड पे और एग्जिट आइडेंटिफाई करना ही एक मतलब टास्क हो जाता है ऐसे। मुझे तो देखो ये एंट्री है और वो एग्जिट था, मिक्सअप हो जाता है ऐसा सीधी सीधी लाइन में। कम से कम एक कट वगैरह मतलब कुछ दिखाना चाहिए इन्हें बढ़िया से। बट ठीक है जो भी है, काफ़ी रोड्स काफ़ी अच्छे हैं यार, रोड्स काफ़ी बेटर है टू बी ऑनेस्ट। तो भाई सोसाइटी में तो आ गया मैं, अभी तक इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अभी ऊपर जाके धप्पा करता हूँ। 2000 years later. तो भाई अभी है ना 4 बजने वाला है, 3:50 हो गया ऑलमोस्ट। और अब हम लोग मतलब फरीदाबाद से निकल चुके हैं, 3:30 बजे के आसपास निकल गए थे। मुझे लग रहा था 4 बज जाएगा, लेकिन हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, इसने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, इसको उठाया बस और ये आ गया। उसके बाद में फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पलवल की तरफ और हम लोग चढ़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। पलवल टप्पल से चढ़ेंगे, पलवल के थ्रू। पहले पलवल जाएंगे, फिर टप्पल, और टप्पल के थ्रू एक्सप्रेस वे पे और आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे पे, और फिर आगरा के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चलेंगे। तो ये रूट होने वाला है फिलहाल अभी हमारा। 4:37 हो रहा है, मतलब 4 पौने 5 मान लो। और अभी जस्ट हम लोग अभी यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं। पलवल होते हुए टप्पल में, अभी हम लोग टप्पल से चढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से अब हमें लगेगा अराइवल टाइम मतलब 4.5 घंटे दिखा रहा है कुछ, मतलब यहाँ से टोटल टाइम 9 बजे का अराइवल दिखा रहा है, पर देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। ये हाईवे ना ठीक है, तो इस पर हम लोग क्रूज़ कर सकते हैं। यहाँ की स्पीड लिमिट भी 120 समथिंग है, तो इससे तो मुझे लग रहा है कि जल्दी पहुँच जाएंगे, इतना टाइम लगेगा नहीं। हमें को काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लगी इसके बारे में। जैसे क्रूज़ पे चला रहा है ना तू, तो मुझे लगता था क्रूज़ पे चलाने पर ना तू कुछ भी छेड़ देगा ना तो क्रूज़ है ना बंद हो जाता है, लेकिन है ना तू क्रूज़ पे ओवरटेक कर सकता है, समझ रहा है। अगर तूने सीधा रेस पे पैर दिया ना तो क्रूज़ ऑन रहेगा और तू गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी और जैसे ही तू रेस छोड़ेगा ना वो वापस जहाँ पे क्रूज़ करी थी वहीं रुक जाएगी। मैंने कहा ये बढ़िया सही फीचर है, मैं समझ रहा है। जैसे 100 पे क्रूज़ कर रही है, अब मैं रेस दे दूँगा तो अब रेस तो बढ़ रही है, अब जैसे छोड़ूंगा वापस 100 पर आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे को अब मैं जैसे रेस दे रहा हूँ और अब मैं प्लस वाला बटन दबा दूँ तो यहाँ लॉक हो जाएगी अब लास्ट स्पीड की जगह। सही है यार, अभी मैंने 100 कर रखा है। क्यों जल्दी हो रहा है? क्या बात, अरे 4:30-5 बज गया भाई। ज़्यादा हो रहा था यार पहाड़ नहीं है ना, पूरा प्लेन है, तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी दिखने लग जाता है। मैं सोच रहा था कि ये ना वीडियो छोटी छोटी रखूँ, तो मतलब एक बार मैं ट्राई करूँगा। ऐसा करता हूँ कि कुछ ये वीडियोज़ है ना क्लिप वाइज कर दूंगा। अगर मतलब आप लोगों को ठीक लगे तो आप बताना, वरना अगर आप लोगों को लॉन्ग कंटेंट ज़्यादा पसंद है, मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो मतलब एक तरफ से स्टार्ट होकर आगे ख़त्म ही हो रही है भयंकर 30-30, 25-25 मिनट की, तो उसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ओके विद दैट एज वेल। आप लोग बताना। मैं ना ट्राई करूँगा कि ये वाली कुछ वीडियोज़ शायद से 2 पार्ट में डालूँ, अगर हुआ तो। अभी है ना सुबह हो गई है, देख लो कितना ज़्यादा सन शाइन कर रहा है, जस्ट अभी ब्राइट हुआ है, 6 बज रहा है, बहुत ही जल्दी इतनी ऊपर आ गया सूरज, क्या बताऊँ मैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ भाई, 6:12 ही हो रहे हैं। और जो डिस्टेंस अभी हमारा बचा हुआ है वो है अराउंड 264 किलोमीटर, तो हमने 100 किलोमीटर ही कवर किया है अभी तक इस हाईवे पे। तो बस 264 और बचा हुआ है, 263। उसके बाद में हम अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे। फिर वहाँ से 250 किलोमीटर और है अयोध्या। और ये विंडशील्ड साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको जितना साफ़ कर रहा हूँ आगे से उतने मच्छर आके चिपक रहे हैं। गाड़ी कंटिन्यूसली 120 पे क्रूज़ कर रही है ना, इस वजह से। हाईवे बहुत सही है, बहुत खतरनाक हाईवे है, मतलब ठीक है क्राउड वगैरह नहीं होता उसमें। एक चीज़ और सही है, गाड़ियाँ ना काफ़ी दूर दूर रहती हैं, स्पीड में चलती रहती है ना, तो दिखता ही नहीं है हाईवे। ऐसा लगता है कि हमेशा खाली सही है, लेकिन है इस पर ट्रैफिक पर काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है, तो पता नहीं लगता। जैसे वो सामने वाली गाड़ी है और आगे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, पर काफ़ी डिस्टेंस पे है। इस वजह से ऐसा लगता है कि बस खाली है, हमेशा ऐसा रहता है। स्टार्टिंग से जब भी आएगा ना तो इस पर ऐसे ही रहेगा हाईवे। सुपर कार्स और बाइक चलाने के लिए बढ़िया है, परफेक्ट। हाँ थोड़ा बहुत बम्प्स आ रहे हैं। अब देखो मस्त 120 पे ऐसे ही क्रूज कर रहे हैं हम तब से। आगरा पहुंचने वाले हैं आई गेस 21 किलोमीटर में। 21 किलोमीटर में आगरा पहुंच जाएंगे। 21 किलोमीटर के बाद में हमें
आगरा, मतलब ये सेम हाईवे कनेक्ट होता है उस पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, या ये यमुना एक्सप्रेसवे है तो ये उससे सीधा कनेक्ट हो जाता है। इससे सीधा उतर के उस पे चढ़ जाते हैं। 2 एग्जिट है, जिसे आगरा जाना है मतलब इन सिटी जाना है वो नीचे उतर सकता है, और जिसे आगे कंटिन्यू करना है लखनऊ साइड जाना है तो वो उस वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकता है। तो हम उस वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी आगे तक जाना है। तो भाई सोमनाथ चले गए तो मैं एक बार तो सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें इतना तगड़ा तृप्ति मिलेगी ना। अब पीछे समुद्र है यार, वो पहले उस शिवजी की इतनी बड़ी शिवलिंग देख के तुम हो जाओगे कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो। हाँ भाई बहुत बवाल सीन होता है। मेरे तो वहाँ से अंदर से चीख निकल रही थी कि चिल्ला दूँ बड़े देख से नमो पार्वते हर हर महादेव, पर हो नहीं पाया घट साए। यार वहाँ वैसे चिल्लाते रहते, जैसे अपन गए थे ना वैष्णो देवी, वहाँ सब चिल्ला रहे थे, मतलब जयकारा लगाते रहते ना। तू खाटू श्याम जाएगा तो वैसे उज्जैन में महाकाल के खूब सारे नारे लगते रहते हैं, मज़ा तो आता है खैर। जगह तो मैं वहाँ से फिर सोमनाथ जाओगे ना तो बेट द्वारका का प्लान तो जरूर बनाना। द्वारका है फिर बेट द्वारका है। द्वारका जो जहाँ पे कृष्ण जी रहते थे, महल था जिनका, बेट द्वारका ये कहते हैं। बेट द्वारका में वो विश्राम करने जाते थे, तो थोड़ा टापू में बनी हुई अलग से। अच्छा उसके लिए नदी पर तो खैर ब्रिज बना दिया, लेकिन जाना तुम नदी में बोट से ही जाना। वैसे तो मज़ा उसी से आएगा, समुद्र के बीच में जो तुम बोट से जाओगे ना मज़ा आएगा। तो क्षितिज में ओशन नहीं दिखेगा तो मज़ा आएगा। बहुत प्यारा देख के मेरी आंखें जो सुई थी। और जाना गाड़ी से, और क्या गाड़ी से जाए, मतलब तू ऐसे रोड पे चल रहा है, तेरे बगल में पूरा समुद्र दिख रहा है तुझे, और क्या व्यू चाहिए तुझे। ये जैसे तुझे एक जंगल दिख रहा है, ये पूरा समुद्र दिख रहा है तुझे, बीच में बीच है, ये वाला ये रोड है। फिर यहाँ ना इतना जहाँ तो कोई पेड़ दिख रहे हैं ना घने, यहाँ से इतना भी क्यों, ये जस्ट थोड़ा सा यहाँ से मान ले ऐसे बताओ, जहाँ पे एक घर है जैसे इतना छोटा बीच है इस रोड से उस तरफ, फिर उसके बाद समुद्र, पूरा समुद्र। और भाई एंड दिखता ही नहीं, क्षितिज दिखता है, कुछ नहीं दिखेगा, आसमान और समुद्र मिलता होराइजन दिखता है। हाँ भाई मेरे को देखना है यार, वो बस ये मैंने भाई नहीं शिप दिखेगी, बड़ी बड़ी नाव है, जैसे तूने नाव देखी होगी। मैं तूने देख लिया यार बीच, शिट भाई मैं रह गया क्या बीच देख रहा है। वहाँ पे वो शिप दिखेंगी, शिप होती है जो बड़ी बड़ी। क्या बात कर रहा हाँ याच भी दिखेंगी, और कुछ नई चीज देख ली आज। आफ्टर सो मैनी ईयर्स अब जाके 8:30 बजे है और हमने सारा डिस्टेंस कवर कर लिया है। विंडशील्ड बहुत गंदी हो रही है, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं। इसको उतर के साफ करेंगे। अभी हम बस पहुंचने वाले हैं, 400 मीटर में ये वाला एग्जिट लेंगे हम। और ओ फ्यूल गया भाई इसका, ये तो गंदी ब्लिंक कर रही है। अच्छा इसको पहले पूरा तेल ले गई। 3300 रुपये का 37 लीटर डीजल डलवाया था, सारा चला गया है। बट ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। 120 भी तो चल रही है कंटीन्यूअस। हाँ यार खींच के लाया एकदम, पूरे रास्ते क्रूज करती है ये। नहीं मतलब जब ज्यादा लेवल से नीचे चला जाता है तब ब्लिंक करती है। पेट्रोल पंप है तो सही। पेट्रोल पंप तो है, यहाँ से उतरेंगे ना। ओ हाँ पेट्रोल पंप तो काफी है, इसकी टेंशन नहीं है। ये कहाँ से आवाज आ रही है? लट लगाया हुआ है सालों ने। तो देखो पहुंच तो गए, और है ना मुझे लग रहा है ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो अभी एक्सप्रेसवे वगैरह का कुछ ऐसा सीन था। और अभी हम लोग अपने गांव में हैं, आप ये कह सकते हो। तो पहले एक बार डीजल भरवा लेता हूँ मैं। लोग तो अच्छे कर। मोबाइल नंबर 7404। 10 साल से है। 42 लीटर तेल आया, 3700। ठीक है। तो गाइज डीजल अब भी हो गया है हमारा, और ये था कुछ 42 लीटर डीजल आया है 3700 रुपये में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमारा जितना डिस्टेंस मतलब हम लोग चल के आए इतना और चली जाएगी। तो अगर
मेरे होम टाउन से देखा जाए घर, तो आप ये कह सकते हो कि 6,000 रुपये में अप डाउन हो जाएगा। तो हाँ, डीजल दूसरी बार डलवा लिया, टैंक फुल है और अब दोबारा चलने के लिए तैयार है हम लोग 500 किलोमीटर। ठीक है गाइज, ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी है ना, यहाँ से इनॉग्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं और इनॉग्रेशन मतलब मैं पहुँच ही गया, मैं घर पहुँचूंगा, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होऊंगा, फिर सीधा शॉप पर जाएंगे। तो उसके बाद में इनॉग्रेशन वगैरह के बाद में हम लोग निकलेंगे, मे बी शायद अयोध्या के लिए आज या फिर कल। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू वर वॉचिंग वन एंड सिक्स टाइम्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे। I got nightmares in my head, I fear